बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। बच्चे को स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तो बच्चे की तैयारी कर रही हूँ मैं लंच बाद में की। सब्जी गरम कर लेती हूँ सबसे पहले। बच्चे स्कूल जाएंगे, लगभग क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं, 7:15। बच्चों के लिए नाश्ता लगा दूँ। गुड़िया ने तो यूनिफॉर्म पहन ली, अभी आयान भी यूनिफॉर्म पहनेगा। पहले मैं नाश्ता लगा दूँ उनके लिए, नाश्ता करके फिर जल्दी से रेडी हो जाएंगे। और इधर बना रही हूँ मैं उनके लिए टिफिन के लिए लंच में रखने के लिए पराठे। ये गूंद लिया इधर आटा मैंने। तो जल्दी से मैं पराठे बना दूँ। रोटी बना दूँ आज? जल्दी आ जाओगे ना? आज तो फ्राइडे है ना बेटी, जल्दी आ जाओगे। रोटी ले जा लो आज। नहीं, चांद बिल्कुल भी रोटी के लिए नहीं मानता। लंच के लिए पराठे ही चाहिए चांद को डेली, चाहे दोपहर में भी से पराठे ही दे दो, पराठे ही चाहिए चांद को। तो जल्दी से 2 पराठे बना दो इसके लिए। फटाफट बना रही हूँ अयान के लिए, दोनों बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए पराठे। वैसे जुम्मे वाले दिन जल्दी से छुट्टी हो जाती है, इनकी लंच की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो मानता नहीं, वो लंच लेकर जाता है ज़रूर। मैं तो बस फिर भी जब मैंने कहा सारा ही काम करना होता है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, बना देती हूँ। ये बन रहे हैं यहाँ पर पराठे। हो गया नाश्ता? जल्दी से रेडी हो जाओ। इधर बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और इधर मैंने तैयार कर दिया पराठे, और मैं जल्दी से बांध लेती हूँ। ये रखे हुए हैं यहाँ पर टिफिन। जैसे ही बच्चों के आने का टाइम होया और बारिश आनी शुरू हो गई, अभी हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी है और बच्चे आ गए थे स्कूल से बारिश में भीगते हुए। मैंने कपड़े चेंज कराकर बच्चों को सबक याद करने के लिए बिठा दिया है। खाना उन्हें से फारिग होकर बच्चों को मैंने सबसे पहले, कई दिन हो गए थे सबक नहीं सुना रहे थे, मैंने सबसे पहले बोला बेटे आप सबक याद कर लो। गुड़िया याद करो आप बेटे, सबक पढ़े, जोर जोर से पढ़ो, अलहम्दु की सूरत पढ़ो जल्दी जोर से।
पढ़ो जल्दी से, ज़ोर से पढ़ो। जो मुझे, हाँ, सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा। हाँ पढ़ो सूरह फातिहा। कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। हाँ हाँ पढ़ो जल्दी से, और जल्दी से याद करो, फिर उसके बाद सबक याद करियो अपना। चलो, इधर मुन्ना सो रहा है ये। और फिर उसके बाद बच्चे जैसे पढ़ने से फारिग हो जाएंगे, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। और फिर बच्चे जब ट्यूशन से आएंगे, फिर बच्चों के खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा कुछ। आज सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए क्या करूँ, कुछ इंतज़ाम, फिर भी लेकिन सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जी जो कुछ भी मैं बनाऊँगी बच्चों का लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो जी बच्चे ट्यूशन से आने के बाद करने लगे हैं स्कूल का होमवर्क। कहने लगे स्कूल का होमवर्क करा दो और फिर हमारे कुछ खाने का इंतज़ाम करना। क्या कर रहे बेटे? चांद करना, रीडिंग देखो क्या कर रहे हैं। पोएम, कल आपकी पोएम है ना? करो, रीडिंग करके सुनाओ। तो जी सैटरडे के दिन आयान की पोएम होती है, इसलिए आयान कहने लगा कि मैं पोएम या लर्न करूँगा पहले। मैंने कहा चलो आप पोएम लर्न कर लो पहले। तो जी बच्चे ने कर लिया है, अब अपना ट्यूशन का भी काम और अब हो गया है बच्चों के खाने का अभी टाइम। अब मैं बच्चों को सोच रही हूँ कि थोड़े से आलू के चिप्स बनाकर दे दूँ, बेसन वाले आलू के चिप्स बना दूँ। तो जी सबसे पहले मैं ये 2 आलू काट लेती हूँ। और बारिश आ गई है हमारे यहाँ बहुत तेज। देखना कितनी तेज बारिश पड़ रही है। चांद हटना, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो जी बारिश बहुत तेज होने लगी, लेकिन फिर मैं बच्चों को खाने का इंतजाम कर रही हूँ। कुछ सोच रही हूँ बच्चों को बेसन वाले आलू के चिप्स बना दूँ, कुछ ना कुछ तो खाने का इंतजाम। फिर शाम के खाने का भी टाइम हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये आलू काट लेती हूँ। गुड़िया लेट गए बेटे, थक गए। तो जी आलू के काटने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये आज या कल में मेरे 15 सब्सक्राइब होने जा रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि आपसे लाइव आकर बातचीत करूँ। जो कुछ भी आपकी खुशी होगी, आप जो कुछ भी कहना चाहेंगे और जो हमारी खुशी होगी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। बरसात के चलते हुए अभी घर से तो कहीं निकला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी जैसे ही बरसात कम होगी फिर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम आपको आज आकर देहरादून का कुछ ना कुछ आपको एंजॉय कराएंगे। अभी तो बच्चों की छुट्टी है, अभी नहीं हो सकती। अभी स्कूल खुल गए, बच्चे भी परमानेंट जा रहे हैं स्कूल। और फिर जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेगी फिर इंशाल्लाह हम जैसे फेस्टिवल सीजन आएंगे, लगभग जैसे दीपावली आती है तो 8 दिन की छुट्टियाँ हो जाती है और बरसात भी कम हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह अपने घर से बाहर की भी कहीं ना कहीं की वीडियो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जैसे कि आप कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कर दिया करो।
ऐसी बात नहीं कि कमेंट से मुझे कुछ वो है कि कमेंट से मेरा मुझे कोई लालच या मुझे बस एक ये है, बस खुशी होती है कि हाँ किसी ने मुझे कमेंट किया है, कोई मेरा अपना है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। पता हो जाता है कमेंट करने से, वरना तो वो तो आपको पता ही है जो रूल्स होते हैं, वो स्टैंड जो यूट्यूब के रूल्स है वो तो सभी को पता है। बस कमेंट से क्या होता है, थोड़ी फीलिंग हो जाती है कि मेरे बंदे ने, किसी ने मुझे सपोर्ट किया है, किसी ने मुझे, कोई है मेरा अपना, मेरी फैमिली बन चुके हो आप, मेरे मेंबर बन चुके हो आप। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी का कमेंट पढ़ती हूँ और जवाब देती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो जी अब मैंने आलू तो काट लिए और मैं तैयारी कर लेती हूँ। बारिश इतनी तेज आ रही है और चांद कह रहा है मैं चीज़ लेने जाऊँ, इतनी भी थोड़ा सा अगर लेट हो जाऊँ ना मैं कुछ बनाने के लिए तो चांद के तो बस ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जा। मैंने ये चढ़ा दिया है यहाँ पर तेल, और ये मैंने आलू काट कर बेसन में मिक्स कर लिए थे। ये ऐसे अच्छे से मैंने, चाहे आप बेसन अलग घोल कर रख ले और एक आलू का पीस उसमें डुबा डुबा के इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो एक ही बार में इसमें मिक्स कर लिया, बार बार अलग अलग उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब बनाऊंगी मैं ये चिप्स। तेल हो गया, खिड़की खोल दूँ धुआं बाहर, वरना सारा धुआं अंदर ही हो जाता है। देखना कितनी तेज बारिश हो रही है और चांद कब बन गया है मुँह इधर देखो पड़ा है गुस्से में, कह रहा है मैं इतनी बारिश में ही चीज़ लेने के लिए जाऊँ। क्या कर रहे हैं आप? चादर खराब हो जाएगी, ये पैसे हाथ में गिर जाएंगे। तो जल्दी से चांद को बना के दे दूं मैं आलू के चिप्स बेसन वाले। देख लेना बारिश अगर कम होगी तब जाना दुकान पे। बारिश कम भी क्या होगी, रुक गई बारिश तो। जब घर में कुछ बच्चों के खाने का इंतजाम नहीं होता 4 बजे का, तब मैं कुछ ऐसा ही आइटम बना कर दे देती हूँ बच्चों को। मुझे बाहर का खाना बहुत कम पसंद है, बच्चे ज़्यादातर मैं घर पर ही बना के देती हूँ। और ये आसानी से टिप्स होते हैं जो बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बच्चे खुश भी हो जाते हैं और बहुत आसान भी पड़ जाता है करने में काम। तो जी चिप्स बनकर हो गए हैं तैयार। आप भी बनाकर खाना, आलू के बेसन वाले चिप्स बड़े टेस्टी लगते हैं सॉस के साथ में। सॉस मेरे हमेशा फ्रीज में रखा रहता है। और इधर मेरा बेटा ले आया है ये कोल्ड ड्रिंक, सीजन चाहे कितना भी कोल्ड होता जा रहा है, और इधर मुंह बनाए बैठा है ये इस पर कि आज अम्मी ने खाने का टाइम मेरा लेट कर दिया। ये देखो इसका मुंह आज कैसा बना हुआ है, देखने लायक हो रहा है बिल्कुल। मेरे बेटे को जरा सा भी देर ना होनी चाहिए किसी काम के लिए, बस हर टाइम इन्हीं के कामों में मसरूफ़ रहती हूँ मैं। तो जी अब फ्रिज में से निकाल लेती हूँ मैं सॉस। ये हो गए हैं तो जी चिप्स तैयार, मैंने कर लिए हैं गर्मा गर्म चिप्स तैयार। इन्हें यहाँ पे रख देती हूँ। बेसन वाले चिप्स आलू के बड़े टेस्टी लगते हैं, झटपट का इंतजाम हो जाता है एकदम। और इधर मेरा बेटा लेकर आया है ये कोल्ड ड्रिंक से खाएगा, देख लेना आप। इतने खर्चे है ना बंदे का, कुछ भी घर में कैसे भी वो होते रहे, काम की मदद अपनी शॉर्टेज, बच्चों के खर्चे कभी कम नहीं होते। एक सॉस से खाएगी और एक अभी सो रहा है, वरना तो वो कहता कि मुझे अलग चाहिए कुछ आइटम। तो जैसे ही वो उठेगा वो भी खा लेगा कुछ ना कुछ। चलो खा लो बैठ के। तो जी बच्चों ने खा लिया है आज चिप्स, और हम कर लेते हैं आज किचन की साफ सफाई। तो अभी आप भी बना कर देखना कैसे लगते हैं ये आलू के बेसन वाले चिप्स। बहुत इजी काम है, बस बेसन लो और
थोड़ी सी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के और आलू को चॉप करके झटपट और फटते से इसमें मिक्स करके और फ्राई कर दो। इतने इजी बन जाते हैं बहुत ही, और खाने में इतने टेस्टी, और बच्चों का झटपट का काम हो जाता है एकदम से, और पेट भी छक जाता है बच्चों का। भूख अगर लगी होती है, पेट भरने का भी मानता है। तो ये तो सब कुछ हो गया है, आप थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को, जहाँ आप 50 सब्सक्राइब तक लेकर पहुँचे हैं, और आगे भी पहुँचने की कोशिश करना। आप ही से सब कुछ है, अल्लाह ताला का हुक्म है और आप सबकी सपोर्ट है। और अब शाम होने वाली है, इतने गुड़िया के पापा आएंगे, मुझे झटपट खाने का भी इंतजाम करना है। और आज कोई सब्जी वाला भी नहीं आया था, कुछ सोच रही हूँ क्या बनाऊंगी। अब शायद मैं दाल बनाऊंगी, दाल रखी हुई है, दाल चावल ही बनानी पड़ेगी। बारिश की वजह से कोई सब्जी वाला तो आया नहीं। तो जी आप सबसे मेरी ये बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरे दिल को और भी ज़्यादा खुशी है कि हाँ कोई मेरी फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर रही है, कोई मेरा मेंबर है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो जी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और हम बढ़ते हैं अब शाम के खाने के इंतज़ाम में, और इसी बातचीत के ऊपर करते हैं आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही अच्छे से नए व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।